गीता का उपदेश देने वाले संत ने किस तरह लड़ी कोरोना से लड़ाई? कोरोना को हराने के लिए क्या है संतों का सुझाव? एक संत के विचार मात्र से आखिर कैसे बटी करोड़ों की राहत सामग्री? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे मेरे साथ सिर्फ बी पॉजिटिव न्यूज पर। जियो गीता संस्थानम ने कोरोना काल में जो समाज के लिए किया वो अन्य सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के लिए उदाहरण बना। इस पूरे अभियान के केंद्र बिंदु और प्रेरणा स्रोत परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी हमारे साथ हैं, तो आइए बात करते हैं उनसे। महाराज जी, सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं बी पॉजिटिव के सभी श्रोताओं के लिए, और विशेष रूप से आजकल कोविड के इस समय में जिस ढंग से बी पॉजिटिव की एक लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए और सही समाचार सही समय पर लोगों तक पहुंचाने के लिए जो एक उपयोगी सकारात्मक सार्थक भूमिका निभाई है और जिस ढंग से लोग जुड़े भी हैं, उस भाव को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद महाराज जी कि आपने भी हमारा मनोबल बढ़ाया। मैं महाराज जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि गीता और श्री कृष्ण की महिमा का बखान करते हुए आपने कुरुक्षेत्र की भूमि से एक तरह से कोरोना के खिलाफ युद्ध का शंखनाद किया, तो ये विचार आपके मन में कैसे आया? वस्तुतः गीता में बहुत सीधे शब्दों में भगवान कृष्ण ने योगी उसे कहा है जो किसी के सुख में सुखी होता है और दूसरे के दुख में दुखी होता है। दूसरे का दुख जब अपना लगता है तो वह जो भाव होता है वह एक संवेदना बन के सामने आता है, और संवेदनाएं जब व्यावहारिक रूप लेती हैं तो वो सेवा का रूप लेती हैं। तो हमें लगा कि गीता केवल एक सैद्धांतिक प्रवचन का, सत्संग का ही ग्रंथ नहीं है। गीता की व्यावहारिकता जो है वो समय के अनुसार ज़रूरतमंदों की सेवा, और इस समय कोरोना में क्योंकि एक भयावह सा वातावरण, बहुत से लोग आहत थे, उनको कहीं राहत मिले, उस दृष्टि से जियो गीता ने गीता ज्ञान संस्थानम में जिस रूप में जहाँ जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ी वैसी सेवा सद्भावना का प्रयास किया। तो महाराज जी, आपने कोरोना से बचाव के लिए करोड़ों रुपए की सामग्री वितरित की, चाहे वो मास्क हो, ऑक्सीमीटर्स हो, कंसंट्रेटर हो या एम्बुलेंस की बात हो। तो आपने काफ़ी जो है कोरोना से बचाव के लिए आपने करोड़ों का सामान वितरित किया। तो आपने किस प्रकार से इस कार्य के लिए दानी सज्जनों को जो है तैयार किया? वस्तुतः हमारे जियो गीता से जो देश विदेश के लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको पहले से इस ढंग का संदेश होता है कि वो सब गीता पढ़ते हैं, और गीता पढ़ते हैं तो उनकी संवेदनाएं मानव मात्र के साथ स्वाभाविक जुड़ी होती हैं। तो जब उन्होंने देखा कि अपने देश में, बाहर के देशों में जो भक्तजन रहते हैं, उन्होंने देखा कि अपने देश में इस ढंग का वातावरण बन रहा है, और जब जियो गीता की ओर से भी कुछ पार्श्विक चर्चाएँ हुई तो उससे सब ने अपने अपने भाव से ही, विशेष रूप से भारत से बाहर अमेरिका वालों ने कंसंट्रेटर भेजे, ऑस्ट्रेलिया और यूके वालों ने एम्बुलेंस भेजी, जापान से भी कंसंट्रेटर आए, और भी कुछ सामग्री, साधन, ऑक्सीमीटर बाहर से भी कुछ आए, और यहाँ से भी बहुत से लोगों ने अपनी सेवा सद्भावनाएं साथ जोड़ी। और अच्छा लगा इस समय ये देख करके कि स्वाभाविक ही सबकी भावनाएं उन लोगों के साथ जुड़ी जिनको वास्तव में आवश्यकता थी। तो महाराज जी, कोरोना से बचाव के लिए एकमात्र उपाय जो कहा जा रहा है वो है वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन के लिए आप पूरे हरियाणा में अभियान चला रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी ज़िलों में आप वैक्सीनेशन भी करवा रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी जो जनता है वो तो जागरूक हो गई है वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं, तो आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कोविड का जो एक दूसरा एक लहर का दुष्प्रभाव सामने आया
उसमें वैसे तो स्वाभाविक ही लोगों में एक जागरूकता का वातावरण बनाया उस दुष्प्रभाव ने, लोगों को लगने लगा। लेकिन तो भी कहीं ना कहीं अभी और सख्ती से नियम निर्देशों के पालन की भी, और क्योंकि भविष्य में तीसरी लहर आए ना, और अगर कहीं आने का कुछ ऐसी संभावना बने भी तो वो अपना प्रभाव ना बना पाए, उसके लिए सीधा सीधा साधन एक ही है कि वैक्सीन की डोज सब लें। और उसके लिए जियो गीता की ओर से मंचों से भी आह्वान किए गए, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप सब ने बनाए, सबको आह्वान किए गए। और केवल हमारा ये प्रयास आह्वान तक सीमित नहीं रहा, स्थान स्थान पर जैसे कुरुक्षेत्र में, यहाँ गीता ज्ञान संस्थान में, आज भी इस समय शाहबाद में अपने जियो गीता श्री कृष्ण कृपा समिति की ओर से इस समय वैक्सीनेशन कैंप लग रहा है। यमुनानगर में, करनाल में, पानीपत में और भी अनेक स्थानों में इस तरह के वैक्सीनेशन कैंप हमारी संस्था के लोगों ने घर घर जाकर दूसरों को प्रोत्साहित करके लगवाए हैं। और ये क्रम अभी तब तक हमारी संस्थाएं चलाए रखेंगी जब तक वैक्सीनेशन का पूरा कार्य सब तक नहीं पहुंच जाता। महाराज जी, इस पूरे कोरोना काल के दौरान जियो गीता संस्थानम जो है कोरोना को हराने के लिए प्रयासरत रही है, तो आप अब क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब कुछ केसेस कम होने लगे हैं, काफ़ी कम होने लगे हैं, लेकिन तीसरी लहर का डर भी कायम है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, अनुयायियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वस्तुतः एक तो यह है कि जिस रूप में बाहरी नियम निर्देश हैं उसका पालन करते रहना चाहिए। अभी एकाएक हमें इतनी ढील नहीं ले लेनी चाहिए कि हम ये सोचें कि प्रभाव कम हो रहा है तो अब तो कम ही होता रहेगा, समाप्त ही हो जाएगा। क्योंकि पहली लहर के बाद में दूसरी लहर ने बहुत कुछ सिखाया है और हमें ये सीख लेनी ही होगी। और दूसरी बात ये है जो आपने कही कि तीसरी लहर का एक डर अभी से लोगों में दिखाई दे रहा है। हमें ये लगता है कि दूसरी लहर में भी जहाँ एक और कोविड के प्रभाव से बहुत से लोगों ने जान गंवाई है, बहुत से हम भी देखते हैं जाने पहचाने चेहरे गए हैं, वहाँ भी देखा गया कि कोविड का प्रभाव भी था, लेकिन दूसरा कारण यह भी था साथ साथ कि लोगों के मनोबल गिरते जा रहे थे, आशंकाएं बढ़ती जा रही थी, मनोबल गिर रहे थे और लोग आशंकाओं में घिर रहे थे। और फिर से जो ये तीसरी लहर की एक आशंका मन में भय बनकर व्याप्त हो रही है, हमें इससे भी बचना है। हम सावधानी बरतें, तैयारी अपनी ओर से पूरी रखें जो भी आवश्यक है, लेकिन मनोबल दृढ़ करके रहें, मनोबल नहीं गिरे, मानसिकताएं कमज़ोर ना हो, तो निश्चित रूप से जब हमारा मनोबल दृढ़ होगा, बाहर से जो आवश्यक तैयारियां हैं वो सब होंगी, नियम निर्देशों का पालन होगा, तो पहली बात तो तीसरी लहर आए ना, प्रभु कृपा करें। लेकिन यदि कहीं आने की कुछ संभावना बनेगी भी तो हम उसके प्रभाव से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। और फिर हम कहना चाहेंगे कि ये सब करते करते वैक्सीनेशन का भी ज़रूर ध्यान रखें, स्वयं की जागरूकता से वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। महाराज जी, आपने बी पॉजिटिव न्यूज़ को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ओर से भी सभी श्रोताओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बी पॉजिटिव के साथ जुड़ करके जिस ढंग से हमें लगता है कि बी पॉजिटिव अपने नाम को सार्थक कर रहा है और समाज के सामने सकारात्मक भाव प्रस्तुत कर रहा है, ये सराहनीय है। बी पॉजिटिव का ये भाव बना रहे और लोगों का सद्भाव बी पॉजिटिव के साथ जुड़ा रहे। सबको शुभकामनाएं। जियो गीता संस्थानम ने साबित किया कि धार्मिक संस्थाएं केवल पूजा पाठ के लिए नहीं होती, बल्कि मुसीबत के समय समाज के लिए कार्य भी करती हैं, जनता की सेवा भी करती हैं। और इन सब के पीछे आशीर्वाद रहा परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का। तो आप सब भी इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए बी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ।